हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आर्वल में स्वागत करता हूं। तो हम देखेंगे यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर पेपर सेट, जिसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि यूपीएसआई की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें सिविल पुलिस के लिए टोटल 5623 पद हैं, जिसमें से 4998 लड़कों के लिए और 1325 लड़कियों के लिए हैं। ठीक है, उसके अलावा प्लाटून कमांडर की हैं 484 पोस्टें और 23 पोस्ट हैं फायर सर्विस की। ठीक, फायर सर्विस की। तो इस तरह से टोटल 6123 वैकेंसी। जैसा कि पहले 5000 बताया जा रहा था, उससे भी ज़्यादा वैकेंसी आ चुकी हैं। तो जिसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे से मेहनत करना है, क्योंकि इस बार मौका नहीं चूकना है। ठीक, तो चलिए उसी तरीके से हम देखते हैं प्रीवियस ईयर सेट। जैसे कि 2017 में ये पेपर पूछा गया था, उप निरीक्षक है ना, यूपीएसआई ऑनलाइन पेपर होगा इस बार भी। ठीक, तो ये 15/12/2017 का पेपर है, तृतीय पाली का, मतलब 15 दिसंबर 2017 का है, तीसरी पाली का। ठीक, 3 पालियों में पेपर हुए थे। ठीक, 3 शिफ्टों में पेपर हुए थे ऑनलाइन, तो उन्हीं में से तीसरे शिफ्ट का पेपर है, जिसको हम देखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए 40-40 क्वेश्चन थे हर एक पार्ट के। तो हम चलिए देखते हैं, हिंदी को देखते हैं। ठीक, किस प्रकार की हिंदी पूछी गई थी। देखिए यहाँ पर पहला अलंकार था, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। ठीक, देखिए हमें क्या पता है कि सासी से सरिस किस में आता है, उपमा में। ठीक, देखिए रूपक में कभी हो नहीं सकता, फिर रूपक में होगा नहीं, उत्प्रेक्षा में जन जानो मन मानो आता है। ठीक, तो इस तरह से हम तीनों ऑप्शन को क्या करते हैं, काट देते हैं। हमारे पास बचता क्या है, मालोपमा। ठीक, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है, अचल द्रंग हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल। इस प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें कौन सा अलंकार होगा ये बताना है। तो भ्रांतिमान, यहाँ भ्रम कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ तुलना हो नहीं रही, संदेह कुछ है नहीं, यहाँ पर क्या विरोधाभास अलंकार होगा। ठीक, अचल द्रग हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल में क्या हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार। ठीक, यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। चलिए, दिए गए विकल्पों में से गेहूं के समानार्थी शब्द कौन से हैं? ठीक, जैसे कि आपको पता होगा, तम तमस तिमिर ये अंधकार के होते हैं। ठीक है, तिमिर अंधकार का, ये भवन के हैं। ठीक, ग्रह के हैं, घर के हैं। सभा ये होता है एक ग्रुप का। हमें क्या पता, कनक गोधूम ये इसका तत्सम शब्द होता है ना, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, कनक गोधूम गंदुम। ठीक, चलिए, बात का धनी होना मतलब क्या होता है? बात का धनी होना क्या होता है, वादे का पक्का होना। ठीक, कहीं बात का धनी है मतलब क्या है, वादे का पक्का है, एकदम जो काम बोल देगा वो करेगा। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है? ठीक, इनमें से कौन से शब्द का हिंदी और अंग्रेजी में अर्थ क्या होता है, भिन्न? तो क्या होता है, डूंगरी। ठीक, डूंगरी का अर्थ क्या होता है, हिंदी में अलग और अंग्रेजी में अलग। चलिए, ऐसा कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है? फिर देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया 6 नंबर, तो किसका, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ठीक, गवर्नर और प्राइम मिनिस्टर। ठीक, तो ये सही हो जाएगा। अगला है, यक्ष देवों की एक होती है, वाक्य को उचित विकल्प से पूर्ण कीजिए। ठीक, तो क्या होती है, यहाँ पर क्या भरा जाए ऐसा कि सेंटेंस एकदम मतलब कि सही से पूरा हो जाए। तो यक्ष देवों की क्या होती है, एक जाति होती है। क्या होती है, जाति। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन से फिट बैठेगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ठीक, तो आपको पता होगा कि इनका जो निबंध है वो कुटज है। कौन सा है, कुटज इनका निबंध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, बहुत बार ये पूछा भी जा चुका है। ठीक, अगला है, इसमें से कौन सा गलत है वो पहचान करना है। कुत्ता चिल्ला रहा है, अब देखिए कुत्ता चिल्लाता है क्या? कुत्ता चिल्लाता है क्या? तो ये तो पहले ही गलत हो गया ना, कुत्ता भौंक सकता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत। हमको पहले ही पता चलेगा कि कुत्ता क्या होता है, भौंकता है, चिल्लाता नहीं है। नदियाँ गा रहे हैं, घोड़ा हिनहिना रहा है, कोयल कूक रही है, ये बाकी तो सही है। ठीक, मगर ये गलत है ना, कुत्ता चिल्ला रहा है। अगला देखते हैं 10 नंबर, समझौता करना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? समझौता करना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? मतलब क्या होता है, खाई पाटना। देखिए, जब विवाद होता है तो क्या करते हैं, खाई खुद जाती है। जब विवाद सुलझ जाता है, समझौता जाता है, तो खाई क्या करते हैं, पाड़ देते हैं। तो उसी से इसको बताया, खाई पाटना मतलब क्या होता है, समझौता करना। ठीक, अगला है, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। यदि बारिश होती तो सूखा
ना पड़ता, ये कौन से काल का रूप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कौन से हो जाएगा, देखिए जहां पर भी ऐसे सेंटेंस होते हैं वो हमेशा हेतु हेतुमद होते हैं, ठीक, हेतु हेतुमद। देखिए तो ये आपका भूतकाल के बारे में बताया जा रहा है, ठीक, भूतकाल किसके बारे में, भूतकाल के बारे में, तो हमें क्या हो जाएगा, हेतु हेतुमद भूत। चलिए नेक्स्ट देते हैं, कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी हैं, तो ये बताना है किस शब्द के समानार्थी हैं, ये बताइए, कोप और रोष। मोद, हर्ष, आनंद व क्रोध। देखिए रोष क्या होता है, कहीं रोष बहुत है तो क्या है, क्रोधित हैं, ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन से सही हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा क्या होता है, एक वचन होता है, आंसू, प्राण, आकाश और दर्शन, ये ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आकाश क्या है, एक शब्द होता है, एक ही वचन है, बाकी आंसू, प्राण, दर्शन, ये देखिए ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि आंसू, प्राण, दर्शन, ठीक, हस्ताक्षर, ठीक, रोम, ठीक, इस तरह से ये क्या होते हैं, हमेशा बहुवचन में यूज होते हैं। अब आंसू का आंसुओं नहीं होगा, ठीक है, आंसू का आंसू रहेगा, ये प्राण, प्राण का प्राणों नहीं होगा, ठीक, प्राण ही रहेगा, ठीक, क्योंकि ये क्या है, बहुवचन खुद है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से काया शब्द का समानार्थी क्या होगा, काया, काया शब्द का समानार्थी क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, गात, ठीक, काया क्या होगा, गात, काया मतलब क्या होता है, शरीर, ठीक है, याद रखेंगे। अगला, हिंदी में रिपोर्टाज विद्या का जनक किसे माना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए हम उसी को मानेंगे जिसने पहला रिपोर्टाज लिखा होगा, तो पहला रिपोर्टाज किसने लिखा, ये आप लोगों को पता होगा, किसने लिखा था, शिवदान सिंह चौहान ने। अब नाम क्या है उसका, ये भी तो याद रखना पड़ेगा भाई, नाम क्या है ये भी आप रखना पड़ेगा, और कब लिखा था ये भी याद रखना पड़ेगा। तो हम बता दें क्या है, लक्ष्मीपुरा, लक्ष्मीपुरा याद रखेंगे, पहला रिपोर्टाज क्या है, लक्ष्मीपुरा, किसके द्वारा लिखा गया, शिवदान सिंह चौहान के द्वारा, कब, 1938 में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला देखिए, ये सब पढ़ करके आपको आंसर देना है, इस तरह से 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक। तो देखिए प्रस्तुत गद्यांश के द्वारा क्या संदेश दिया जाता है, तो हम आपको इसके आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग इसको पीछे बैक करके देख सकते हैं। तो पहला का आंसर क्या जाएगा, डी, सदा दूसरों को स्नेह एवं सम्मान दें, ठीक। अगर 17 नंबर की बात करते हैं, स्वागत का संधि विच्छेद तो शूधन आगत, ये तो सबको पता है, ठीक। अगला है, रंगमात्र भी अभिमान ना था, किस विकल्प को दर्शाता है, ठीक। तो इसमें आप किस विकल्प को देख सकते हैं, तो अधिक अभिमान ना था ना, मतलब कि ज़्यादा अभिमान ना था, तो हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला है, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, तो इसमें योग्य क्या है, योग्य शब्द में कौन सा विशेषण है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए विशेषण विशेष से एक क्वेश्चन जरूर पूछा था, तो कौन सा हो जाएगा, देखिए योग्य क्या है, परिमाण हो नहीं सकता, सार्वनामिक होगा नहीं, संख्यावाचक है नहीं, कोई संख्या तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, गुणवाचक, ठीक। आप लोग को जो है ऑप्शंस को काटना सीखे, ठीक, अगर नहीं पता है तब भी उससे कई सारे क्वेश्चन हल हो जाते हैं। देखिए जयनंद कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, किसको दिया गया भैया हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार, तो परख को, बाकी हैं ये सभी नहीं की, ठीक, बाकी परख को हिंदुस्तानी जो अकादमी पुरस्कार है वो दिया गया, ठीक। अब देखिए वर्तनी की शुद्ध दृष्टि से कौन सा विकल्प अशुद्ध है, कौन सा गलत है, ये बताना है, उपर्युक्त, पूजनीय, महीना या फिर व्यंग, तो कौन सा गलत है, आपको खुद ही पता है कि व्यंग ऐसे नहीं लिखा था, व्यंग लिखा था, व्यंग नहीं लिखा था, ठीक, तो हमारा बी गलत हो जाएगा। अगला है, संधि का विलोम क्या होगा, संधि का विलोम क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, सरस, सार्थक, विग्रह या सुगम, तो क्या होता है, विग्रह, संधि विग्रह करना, संधि विच्छेद का, है ना, इस तरीके से, तो हमारा विग्रह मतलब क्या होता है, तोड़ना, संधि मतलब क्या होता है, जोड़ना। अगला देखते हैं, जिन वाक्य समूह में एक वाक्य हो और अन्य वाक्य उसके हो, है ना, तो इसमें उसे मिश्रण वाक्य कहते हैं। देखिए इस पे क्या है, भरना, ये देखिए वैसे भी आपने वाक्य के बारे में पढ़ा होगा, ठीक, तो क्या होता है, एक वाक्य क्या होता है, प्रधान होता है और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित होना चाहिए, तभी वो मिश्रित वाक्य होगा ना, तो पहले में प्रधान भर दो, दूसरे में आश्रित भर दो, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये शब्द के बारे में बताता है। अगला है, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था होती है, आपने पढ़ा होगा, है ना, है ना, प्रथमावस्था, उत्तरावस्था, है ना, मध्यमावस्था, है ना, इस तरह से होते हैं ना, तो कौन सा होता है, सबसे न्यूनतम विशेषण की अवस्था कौन सी होती है, ये पूछा गया, तो कौन, उत्तमा, ठीक। चलिए
अगला है हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार हैं। देखिए आपका बंटी किसके उपन्यास है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो कौन है, मन्नू भंडारी, याद रखेंगे मन्नू भंडारी। ठीक, अगला है इसमें फिर से फिल इन द ब्लैंक्स बनना है। जिसमें प्राप्त करने की इच्छा हो वो कहलाता है, तो जिसमें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो वो मुमुक्ष कहलाता है, यही तो होता है ना। तो हमारा ए ऑप्शन सही बैठेगा, जिसमें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो वो मुमुक्ष कहलाता है। ठीक, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला, भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है जिसमें भ्रम हो जाए। देखिए शीतल चंदन चंदहु लगे जरावत आग, ये देखिए चाचा की आवरत आ गई, यहाँ पे लटा अनुप्रास हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने का, और देखिए पीतपट यहाँ भी हो सकता है। मनोनीलमन सहल पर आपत प्रयोग प्रभात, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता था, इसमें अगर पूरा लिख के देते हैं। ठीक, अगला है नाक की मोती आधारित कांति से 20 दाटिम का समझकर भ्रांति से, देखिए भ्रांति आ गया। ठीक, यहाँ पर आपका भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा, और यहाँ पे आपका इसमें रूपक अलंकार होता है। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए उदय का विलोम शब्द क्या होता है, तो सबको पता है, उदय का क्या हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। ठीक, अगला है निम्नलिखित दृष्टियों से सही विकल्प का चयन करें। विग्रह की दृष्टि से, वन में वास, देश पर निकाला, जल की धारा, चंद्र का प्रकाश, तो क्या हो जाएगा, देश पर निकाला। कौन सा विकल्प अनुचित है, देश से निकाला होता है, ठीक, ना कि देश पर निकाला। ठीक, देश निकाला मतलब देश से निकाला। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन यही गलत है, ये सेंटेंस ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, देश से निकाला होना चाहिए था, तो हमारा बी गलत है। चलिए, देश में राजनीति के प्रति लोगों की को देखते हुए 25 जनवरी को देश में मतदाताओं को करने के लिए मतदाता राष्ट्रीय मतदाता, अब देखिए इसका आगे देखते हैं, दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया। तो किसको देखते हुए और क्यों मनाया जाने लगा, तो ये चीज़ इसमें क्या हो जाएगा, देखिए उदासीनता को देखते हुए जागरूकता के लिए ये मनाया जाने लगा। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग नहीं है, कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, सप्ताह और महीना, ये स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी सब क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक ठीक, चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन है, कौन सा शब्द बहुवचन, तो क्या हो जाएगा, गुरुजन। गुरुजन क्या है, आप देखिए गुरुजन क्या है, बहुवचन है, गुरु, और गुरुजन में कई सारे लोग आएंगे। अगला है करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, मतलब क्या होता है कि मूर्ख व्यक्ति भी अभ्यास से क्या हो सकता है, चतुर हो सकता है ना। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब अभ्यास मूर्ख व्यक्ति को चतुर बनाए थे, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है साहित्य का प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है, तो क्या अनिवार्य है, इसको पूरा करना है, तो क्या अनिवार्य हो जाएगा, ज्ञान, साहित्य का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। अगला है संगत का प्रभाव जरूर पड़ता है, इसमें इसका सही लोकोक्ति क्या होगा, तो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ठीक, ये आपको पता होगा। अंधा क्या माने, दो आंख, मतलब इच्छा वाली वस्तु, जो इच्छा आपके हो वही वस्तु का प्राप्त होना। ऊंट के मुंह का जीरा, थोड़ा खाने वाले को बहुत कुछ दे देना है ना, बहुत कम देना। ठीक, बहुत खाने वाले को थोड़ा देना। अगला कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक के नाटककार कौन है, देखिए बूढ़ी काकी वेरी इंपॉर्टेंट, तथा अन्य नाटक, बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक, ये इसके रचनाकार कौन है, देखिए बूढ़ी काकी तो आपने देखा होगा प्रेमचंद्र से। ठीक, मगर बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक के रचयिता कौन है, तो आपके चित्रा मुंदल। चलिए चित्रा मुंदल है ना। संस्था का क्या बहुवचन होगा, तो आपको पता है एकदम सिंपल, संस्था क्या हो जाता है, संस्थाएं, क्या हो जाता है, संस्थाएं। ठीक, अगला है रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है, तो इसमें गलत कौन सा शब्द है, इसमें त्रुटि किस भाग में है, बर्फ के इन गोलों का या रूस का समुद्र किनारे, तो रूस का समुद्र के किनारे जमा हो रहे या रहस्य क्या है। देखिए ये आपका पूरा सेंटेंस है, इसमें से किस भाग में गलत है, तो वो आपको चुन के बताना। तो रूस का समुद्र के किनारे है ना, तो यही क्या है, समुद्र किनारे, समुद्र के किनारे होना चाहिए था ना, ये गलत हो जाएगा आपका। अगला है अंतिकाट वचन कहत कैकेयी मानहु लोन झरे पर देही, देखिए यहाँ पर मानहु आ गया है, तो क्या होता है, मन मानो जन जानो उत्प्रेक्षा अलंकार, तो यही हमारा सही हो जाएगा। अगला है हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक कौन हैं, तो धर्मयुग के संपादक कौन है, धर्मवीर भारती जी। तो ये थे आपके 40 हिंदी क्वेश्चन।
देखिए, अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगले वाले वीडियो में हम मूल विधि और कॉन्स्टिट्यूशन संबंधी वीडियो आपके लिए लेकर उपस्थित होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।